Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Sabina and today I'm 8 months pregnant. मैंने बहुत मंथ कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी YouTube पे. रीज़न बिहाइंड इट कि फैमिली वाज लाइक कि नहीं, हम ये न्यूज़ नहीं देंगे. यू नो हाउ एवरीबडी थिंक अबाउट नज़र और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. सो मैंने लोगों की बात सुनी और मैंने कुछ नहीं किया. टुडे आई एम 8 मंथ प्रेगनेंट एंड आई थॉट ऑफ डूइंग एंड शेयरिंग माई जर्नी लाइक आई हैव शेयर माई PCOD जर्नी. उस पर लोगों ने मुझे बहुत सवाल किए, बहुत सारी लड़कियों का, एंड लॉट ऑफ वुमेन have messaged me asking about the pregnancy, have you planned, and many more things about it. I will try to gather all the question and release that video as soon as possible. Currently I'm high on energy, so maybe I can do that. So I'm 8 month pregnant और इसके पहले के जो month है I was like literally didn't had any energy. Hats off to all those women जो pregnancy में full time काम करती हैं. I know there are a lot of my friend who have worked full time in pregnancy. बट पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी में मैं पूरे टाइम लेजी रही हूँ एंड मुझे कुछ भी करने का मन नहीं किया था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू गेट अप, हैव माय ब्रेकफास्ट एंड गो बैक टू स्लीप एंड देन अगेन वेक अप एंड स्टार्ट माय डे. Anyways, let's start this video and I'll talk more about my pregnancy. Getting pregnant, obviously everybody know how you get pregnant. So related to this, many people have asked me like, have you planned or it just happened. तो बेसिकली वी वर प्लानिंग क्योंकि व्हेन आई टर्न 29 लास्ट ईयर आई टोल्ड माई हस्बैंड कि नहीं, बिफोर आई टर्न 30 वी हैव टू प्लान अ बेबी, क्योंकि आफ्टर 30 देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैपन एंड यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ प्रोसीजर. सो दैट वॉज अ गोल फॉर मी इन दिस ईयर एंड दिस वॉज अ प्लान प्रेगनेंसी. एक्चुअली इतनी गर्मी हो रही है ना, AC चल रही दो, लेकिन आई एम नॉट एबल टू, पंखा चाहिए. सो PCOD टू प्रेगनेंसी, आई एम अ वन बिग एग्जाम्पल कि इवन इफ यू हैव अ PCOD यू कैन कंसीव, यू कैन हैव अ बेबी. बिफोर कंसीविंग 6 months पहले आई हैव गिवन अ टाइम टू माई सेल्फ, माई बॉडी टू गेट इन अ प्रॉपर हेल्थ. इन अ वे हार्मोनल इम्बैलेंस जो था मेरा, I was on medication for thyroid and prolactin, and then I was doing yoga, I was doing pranayam. मैंने डाइट लिया था, मतलब 2 months का मेरा डाइट प्लान था, and sort of in a 6 months I have lost 8 kgs. and ये तो हुआ फिजिकल. मेंटली मैंने क्या किया, I used to write a journal. उसके अलावा I used to do meditation. तो मैंने पूरा 1 month का चैलेंज किया था 20 minutes मेडिटेशन का ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन गो एंड चेक आउट देयर. सो ये सारी चीज़ें मैंने की तो मेरा स्ट्रेस लेवल एंड माई फिजिकल हेल्थ बैलेंस हुई समवॉट, मुझे ऐसा लगता है. एंड जनवरी, दिस मंथ जनवरी, व्हेन वी हैव डिड द टेस्ट, we got to know that we are pregnant. So yes, if you are someone who is suffering from PCOS, PCOD and you wanted to have a baby, please take care of your health first. Haha. Morning sickness. Okay, तो मेरा एक्चुअली मॉर्निंग सिकनेस वॉज लाइक, कभी मॉर्निंग सिकनेस होता था, कभी थ्रू आउट द डे रहता था, एंड इट इज़ नॉट लाइक फॉर 3 to 4 days. मेरे लिए मॉर्निंग सिकनेस अभी भी होता है. इवन इन माई 8th month इफ़ आई एम हंग्री, अगर मैं उठी हूँ एंड आई एम जस्ट स्क्रोलिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, तब मुझे मॉर्निंग सिकनेस होगा आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ. सेकेंड, इनिशियल 3 months फॉर मी वॉज वेरी टफ. इवन ब्रश हाथ में लेकर के ये सोचना कि नाउ आई हैव टू ब्रश माई टीथ वॉज डिफ़िकल्ट. मुझे वो सोच के भी वोमिट आती थी. तो दैट वॉज ऑल अबाउट माई मॉर्निंग सिकनेस. फूड आई हैव अवॉइडेड. तो डॉक्टर ने मुझे जो जो अवॉइड करने कहा मैंने वो सब कुछ अवॉइड किया. वन थिंग ऑब्वियसली सबको पता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दैट यू कांट डू. अदर देन दैट पपीता, उसके अलावा पाइनएप्पल एंड फ्यू मोर थिंग्स जो मुझे डॉक्टर ने बताई एंड दैट टाइम आई गॉट टू नो इज़ मैगी. देन यू कांट हैव आउटसाइड चाइनीज़ फूड, उसमें कुछ होता है प्रोडक्ट विच इज़ नॉट गुड फॉर योर एंड बेबीज़ हेल्थ. उसके अलावा फ्रोज़न फूड, जो भी फ्रोज़न आता है, नॉट लाइक फ्रोज़न चिकन एंड यू कुक, वो तो ओके है,
बट जो फ्रोजन आता है यू जस्ट कुक विदाउट प्रोसेसिंग, जैसे कुछ भी मकेन्स का स्माइली आया या फ्राइज आया एंड यू आर एयर फ्राइंग इट और यू आर जस्ट फ्राइंग इट, दैट वाज यू नो, वो मुझे अवॉइड करने के लिए कहा था। इसके अलावा इसके अलावा कुछ अवॉइड करने नहीं कहा था। दैट वाज एवरीथिंग। आज तो मुझे ये एंजाइटी हो रही है कि मैं अच्छी दिख भी रही हूँ या नहीं। एनीवेज, नाउ आई टॉक अबाउट माई क्रेविंग। मेरी क्रेविंग तो अब मुझे ये भी नहीं समझ में आता ये क्रेविंग ही थी, आई डोंट नो, क्योंकि मूवीज़ में मैंने देखा है ना दैट हे बेबी मूवी में उसको आधी रात को एक टिपिकल आइसक्रीम खाने का और टिपिकल जगह के आइसक्रीम खाने का मन करता था। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, until now nothing happened like that, but for whole first 3 month मैंने क्या खाया है, मैंने सिर्फ दाल चावल खाया है, दाल खिचड़ी खाई है एंड नथिंग एल्स। दाल को मुझे तड़का भी नहीं चाहिए होता था, एंड खिचड़ी इज़ ऑल्सो प्लेन, ओनली नमक एंड दाल एंड चावल एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैंने अचार भी नहीं खाया है, लोग अचार से नो, नथिंग, आई हैव नॉट क्रेव्ड एनीथिंग। आफ्टर दैट व्हेन आई वाज इन आई थिंक 4th मंथ, हम घर जा रहे थे एंड हम स्टेशन पे थे एंड समबडी वाज हैविंग बिरयानी ब्लूज की, एंड दैट वाज द टाइम मुझे फील हुआ दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड आई वाज क्रेविंग वेरी बैडली। मुझे उन्हीं की वो जो वो लोग खा रहे, आई वांटेड दैट बिरयानी पर्टिकुलरली। एंड उसके बाद मैंने घर पे आके ऑर्डर की बिरयानी, बट नथिंग टेस्ट, वो जो फील था ना वो मुझे मिला ही नहीं बाद में। एंड देन उसके बाद मैंने 3-4 जगह से बिरयानी ऑर्डर की, ट्राई की टू यू नो सेटिस्फाई दैट क्रेविंग आई वाज हैविंग, वो हुआ नहीं। उसके अलावा आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक 5th और 6th मंथ के बाद से वॉट एवर माई हस्बैंड वॉन्टेड टू ईट या उसकी जो भी पसंद है वो सारी क्रेविंग मुझे होती है अभी तक। आई हेट छोले भटूरे, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत हेवी है। बिफोर प्रेगनेंसी आई नेवर वॉन्टेड टू हैव छोले भटूरे एंड ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल नहीं, बट समटाइम एट 7 और 8 o'clock इन द मॉर्निंग मुझे छोले भटूरे की क्रेविंग होती है एंड आई हैव दैट। अदर देन दैट आई क्रेव फॉर पास्ता फॉर द इवनिंग, एंड मैं घर पे ही पास्ता बनाती हूँ विथ व्हीट फ्लावर। होपफुली अगर मेरे अंदर स्टैमिना रहा and my aesthetic works well in creating that cooking video, I'll definitely do. उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत सारा महाराष्ट्रियन फूड क्रेव किया है, एंड उस टाइप का फूड है ना मुझे गुड़गांव में नहीं मिलता, जैसे पर्टिकुलर बड़ा पाव एंड दैट पाव, तो आई हैव कुक्ड ऑल दैट इन हाउस। सो बेबी बम्प ग्रोथ मेरा 5th मंथ के बाद लाइक स्टार्टिंग 6th मंथ विजिबल होना शुरू हुआ था कि मैं अगर बिना बताऊँ तो लोगों को पता चल रहा था कि आई एम प्रेग्नेंट। बिफोर दैट मुझे मतलब मुझे खुद ही नहीं दिखा तो लोगों को क्या दिखेगा। तो या मैंने ना एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस में और इंस्टाग्राम की रील्स पे बहुत लोगों को देखा ना, दे हैव अ ह्यूज बम्प एंड सम हैव अ वेरी स्मॉल टाइनी बम्प इवन इन 8 मंथ। तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मेरे साथ कुछ अबनॉर्मल तो नहीं है। एंड देन मैंने डॉक्टर को बोला और मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि पहली प्रेगनेंसी में समटाइम यू हैव अ स्मॉल बम्प, बिकॉज तुम्हारे जो मसल होते हैं टमी के वो इंटैक्ट रहते हैं, वो इतने ज़्यादा अभी तक स्ट्रेच नहीं होते, इस वजह से होता है। एंड देन आई फेल्ट लिटिल ओके नॉर्मल। तो नाउ आई एम 8 मंथ प्रेगनेंट और मैं अपनी पूरी जर्नी इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ, तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई बेबी बम्प देयर। वेट गेन शुरू में आई वॉज लिटरली स्केर्ड, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ मेरा वेट ड्रॉप हुआ है, वेट गेन नहीं हुआ है, मेरा बिल्कुल भी वेट गेन नहीं हुआ है। एंड आई यूज्ड टू थिंक बेबी का वेट तो सही है, बेबी तो सही है, इज देयर एनी कॉम्प्लिकेशन। एंड माई डॉक्टर हमेशा वो मुझे कहते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एज अ फर्स्ट टाइम मॉम आई यूज टू फील स्केर्ड एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई गो एंड चेक माई वेट। बट या आफ्टर, क्योंकि मेरा मॉर्निंग सिकनेस ऐसा होता था एंड मैं सिर्फ दाल चावल खाती थी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इवन आई हैव टू मंच ऑन समथिंग दाल चावल, तो इस वजह से मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था। आई एम वेरी टायर्ड स्पीकिंग अ लॉट, ओके। हाँ, सो दैट वाज ऑल अबाउट वेट गेन। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वेट गेन होता है। जैसे मैं मम्मी के घर गई, वहाँ बहुत लोग थे एंड आई हैड
all sort of non-veg food, and I have seen a huge weight change from zip to this, like 3 kgs gain. मुझे याद नहीं अभी 57 था या आई डोंट नो 60 to 63 ऐसा कुछ, बट 3 किलो गेन किया था मैंने इन अ मंथ जब मैं मम्मी के घर से आई थी. एंड दैट वाज लाइक ठीक है, अगर तुम हैप्पीली इफ यू आर ईटिंग समथिंग तो वेट गेन इज पॉसिबल. स्ट्रेच मार्क्स. शुरू में मुझे लगा कि अगर मैं बायो ऑयल लगाऊंगी, कोकोनट ऑयल लगाऊंगी या मॉइस्चराइज, स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है. आई लर्नड इट कि जो तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स है इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू जेनेटिक. तुम्हारे मम्मी को है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें हो सकते हैं. एंड माई मदर हैव इट. उनको 4 बेबीज़ के बाद काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स है. एंड आई हैव 2 सिस्टर एंड बोथ आर मदर. तो एक सिस्टर को स्ट्रेच मार्क्स है और एक को नहीं है. तो आई वॉज इवन कन्फ्यूज कि मुझे होंगे या नहीं. एंड आई हैव सीन आई हैव स्ट्रेच मार्क्स. I have stretch marks on my hands, this side. I have stretch marks on my lower abdomen. I have stretch marks on my thighs. So, whatever you do, if genetically अगर stretch marks आपकी फैमिली में है तो हो सकता है कि आपको भी हो या नहीं भी हो सकते हैं, राइट? जैसे मेरी एक सिस्टर को बिल्कुल नहीं है स्ट्रेच मार्क्स. Skin and hair. My skin is glowing. My hair is hairing. But ये सब मेकअप है, चला हुआ है. My skin sometimes feels good, I look glowy, and there are days I look terrible, I look more darker. पता नहीं क्यों, मुझे कुछ नहीं पता होता. मैं बस ऐसे सोचती हूँ कि आज क्या हो गया. आज सुबह मैं उठ के एकदम से ऐसे स्किन इतनी डार्क लगती है या एकदम ऐसी डल लगती है कि पता नहीं कितने दिन से खाना ही नहीं खाया, इस तरह की लगती है. And some days are like so glowing, बहुत beautiful. So yeah, skin के साथ प्रॉब्लम है. इनिशियल फ्यू मंथ्स मेरे हेयर फॉल हुए. सेकेंड और थर्ड मंथ में मेरा हेयर फॉल हुआ. एंड आई वेंट एंड टोल्ड माई गायनेक एंड उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी. विद दैट थोड़ा सा हेयर फॉल कम हुआ. बट आफ्टर दैट माई हेयर इज लाइक बूम. थर्ड मंथ में मैंने हेयर कट किया था. इट वाज स्टिल हियर एंड नाउ सी द ग्रोथ. एंड now I'm loving my hair. तो अगर आफ्टर डिलीवरी बहुत हेयर फॉल होता है तो आई प्लान टू कट इट, बट until then I'll let them grow. Anyways, move on to shopping. The next topic, shopping. मैंने शॉपिंग की. सच बताऊँ, मैंने प्रेगनेंसी के पहले 8 kgs लूज किया था, राइट? तो उसके दौरान जो भी मेरे कपड़े थे, आई वॉज गोइंग ऑफिस, तो मेरे पास काफ़ी कपड़े थे. And that only I have used until 7th month. मैंने बिल्कुल शॉपिंग नहीं की. Hardly I have purchased some shirts. उसके अलावा मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी. But then after that I started shopping. तो first thing I have shopped is H&M के maternity pants. They are like super comfortable. And मैंने ये लोगों की वीडियो देख के ही परचेज किया था. तो they are like super comfortable. अगर आपको एक और ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर्स के अगर मिलते तो दे आर इवन बेटर. मुझे नहीं मिले जब मैं परचेज करने गई. इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक. तो आई सेटल विद H&M, बट दे आर ऑल्सो सुपर कम्फर्टेबल. एंड प्राइस मैंने आई थिंक 1900 मतलब 1900 रुपये के खरीदे थे. एंड मतलब वो मुझे 7th मंथ में भी आ रहे थे, 8th मंथ में भी आ रहे थे, एंड होपफुली वो मुझे 9th मंथ में भी आए. एंड इवन पोस्टपार्टम भी कुछ मंथ मुझे वो हेल्प करे, क्योंकि मेरे लिए 2000 इज़ अ बिग अमाउंट. उसके अलावा मैंने और क्या क्या परचेज़ किया. उसके अलावा मैंने कुछ ड्रेसेस ली जो मुझे चाहिए थी. आई हैव बीन आइंग ऑन कि मैं प्रेग्नेंट होंगी तो आई परचेज दिस ड्रेस. तो मैंने ऐसी 3-4 ड्रेसेस खरीदी. एंड देन विदाउट मैटरनिटी सेक्शन भी मैंने शॉपिंग की. 7 पीसेस ही मैंने पूरे प्रेगनेंसी में अभी तक का प्रेगनेंसी शॉपिंग किया है. एंड नथिंग मच, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट गोइंग आउट एज फ्रिक्वेंट एज वर्किंग मदर. तो मुझे उतनी नीड नहीं पड़ी. और मुझे ऐसा लगता है कि with the baby comes you have lot to shop, you have lot to spend. तो मैंने सोचा कि let's not spend on these things. तो ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है. ये मेरी पर्सनल चॉइस थी. मुझे मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा कि तुम कपड़े खरीदो, क्यों नहीं खरीद रहे हो. मेरी मम्मी ने कहा. एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरी माँ कह रही कपड़े खरीदो. एंड आई एम लाइक नहीं मम्मी, मुझे नहीं खरीदो. डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. फर्स्ट आई एम स्टेइंग इन गुड़गांव.
तो बहुत महंगा शहर है ये, विदाउट लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, बट ठीक है. सो डॉक्टर अपॉइंटमेंट इनिशियली स्टार्टेड विथ जस्ट अपॉइंटमेंट. फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद होता है यू हैव टू गो फॉर द अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड 5K. अल्ट्रासाउंड एंड देन मेडिसिन और ये सब. तो कितने अभी जैसे आई एम इन 8th month, तो आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ 8th month मेरा यूजली ट्वाइस अ मंथ, मतलब आफ्टर 2 weeks मेरा अपॉइंटमेंट होता है अभी के लिए. एंड बिफोर 7th month या 7th month तक के हमारे अपॉइंटमेंट होते हैं एवरी सिंगल मंथ. और अभी तक के मेरे अल्ट्रासाउंड हुए अराउंड 4 अल्ट्रासाउंड. या दैट वाज ऑल अबाउट. माय डॉक्टर इज़ वेरी नाइस. मैंने PCOD ट्रीटमेंट भी उन्हीं के पास किया था. एंड देन माय प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट या प्रेगनेंसी का जो भी कंसल्टेशन है हम उन्हीं से करते हैं. शी इज़ वेरी नाइस काम लेडी. नाउ एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट एनीवेज, let's talk about the baby movement. Baby movement is when you first time feel the heartbeat of baby. जब वो first ultrasound में डॉक्टर आपको सुनाती है. Me and my husband was like, God. हमें ऐसा लगा कि ट्रेन की आवाज़ होती है ना, वैसे आवाज़ थी. बट वी वर सो हैप्पी. उसके बाद मैं अपनी मम्मी के घर पे थी इन मई जून के बीच में. एंड फर्स्ट टाइम आई फेल्ट अ लिटिल मूवमेंट. मतलब मैं समझ नहीं पाई कि वो किक है या पंच है या जस्ट बेबी इज मूविंग. मैं समझ नहीं पाई. बट तब मैंने अकेले फर्स्ट टाइम फील किया. एंड देन व्हेन आई केम बैक अराउंड 7th month कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट बेबी की स्टार्ट हो गई. नाउ आई एम इन 8th month. बहुत बेबी मूवमेंट फील होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. जब मैं कुछ भी मीठा खा के सो तब तो आई एम लाइक डन फॉर द डे.